प्रश्न नंबर 4, एकीकरण के प्रत्यय को समझाइए अथवा एकीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। अब आगे देखते हैं इसमें एकीकरण की शिक्षा का अर्थ बताइए। इसमें आगे है उत्तर में एकीकरण का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें यहाँ पे देखते हैं आगे थ्योरी में एकीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं एकीकरण को शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धियों को सफलतापूर्वक शारीरिक रूप से अपंग बालकों के क्षेत्र में पहचानना, ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा संस्था के कार्यक्रम बनाना, ऐसे बालकों के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य का विश्लेषण जो उनके भावी समय में तथा पुनर्वास में उपयोगी हो से सम्मिलित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पहला पॉइंट है शारीरिक एकीकरण। शारीरिक एकीकरण में देखते हैं शिक्षा केंद्र पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ साथ समय शिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकीकरण। शारीरिक रूप से बाधित छात्र तथा अन्य छात्रों की आपसी बातचीत तथा अथवा संप्रेषण की योजना बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं शैक्षिक एकीकरण। शारीरिक रूप से बाधित तथा सामान्य छात्रों द्वारा साथ साथ शिक्षा संस्था के संसाधनों के उपयोग की योजना सुनिश्चित करना। फिर आगे देखते हैं सामान्य एकीकरण। बाधित अपंग तथा सामान्य छात्रों का अन्य नागरिकों जो अपंग ना हो के साथ काम करना, रहना तथा समय व्यतीत करना आदि कार्यक्रमों की योजना का प्रारूप बनाना। फिर हम आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे एकीकरण की शिक्षा का अर्थ। शब्द एकीकरण शिक्षा का अर्थ है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। फिर आगे इसमें यहाँ पे देखते हैं अगले में 5वां पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं। 5वें पॉइंट में 5वां पॉइंट कहाँ है आगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट शिक्षा विदों तथा शिक्षण संस्था के प्रयोगों को सहयोग देना। तीसरा पॉइंट है अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना। चौथा पॉइंट है बाधित बालकों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना, जैसे संगीत, कला, दूरगाती भ्रमण अभ्यास तथा गोष्ठियाँ आदि। 5वां देखते हैं बाधित या अपंग छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं के साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। इसमें छठा पॉइंट देखते हैं सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना। 7वां पॉइंट है जब कभी भी उपयुक्त हो अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण करने की व्यवस्था करना। 8वां पॉइंट है समस्त को मानवीय अंतरों को स्वीकार करना तथा समझने की शिक्षा देना। 9वां पॉइंट है माता पिता के विचार गंभीरता से लेना। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना। फिर हम आगे देखते हैं 5वां प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 2017 में है इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। इसमें उत्तर में देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एवं समावेशी शिक्षा NPE एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति ने बाधित बालकों की शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिदर्श कार्यक्रमों से संबंधित अनेक उपयोगी संस्तुतियाँ की। इसने अपंगों की समस्या से सबको अवगत कराने प्रचार करने के लिए विभिन्न साधन जैसे समाचार, दूरदर्शन, रेडियो आदि की सहायता लेने की वकालत की। फिर यहाँ पे देखते हैं, इसके अतिरिक्त राममूर्ति समिति ने अपनी स्थिति में यह भी कहा कि मानसिक या शारीरिक रूप से बाधित परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की जाए तथा समय समय पर बातचीत की जाए। बाधित बालकों में समय के साथ साथ होने वाले विकास का मूल्यांकन किया जाए एवं ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नई शिक्षा नीति की समीक्षा समिति अथवा राममूर्ति समिति ने विभिन्न श्रेणियों के बाधित बालक जैसे दृष्टि बाधित, मूक व बधिर आदि के लिए लचीली शिक्षा तथा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में विशेषतः बृहद रूप से संस्तुतियाँ की। शारीरिक रूप से बाधितों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आगे देखते हैं यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तकनीकी प्रावैधिक प्रविधियों के क्षेत्र में विकास करने पर बल दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में समावेशी या समन्वित शिक्षा की विशेषताएं बताइए। समावेशी उत्तर में देखते हैं समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं। समावेशी शिक्षा या समन्वित शिक्षा की विशेषताएं। पहला पॉइंट है समन्वित शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा अन्य सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहार समाधान है। फिर अगला पॉइंट है समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। सामान्य शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है और कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक जो विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। संप्रेषण आगे देखते हैं यहाँ पर संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर अपना जीवन यापन कर सकें। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं इसमें चौथा पॉइंट है यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित अथवा अधिक आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। पांचवा पॉइंट है यह समाज में अपंग तथा असामान्य बालकों के मध्य स्वरूप सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक समाज एक दूसरे की मध्य दूरी कम अथवा यहाँ पे देखते हैं कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। आगे छठा पॉइंट है ये एक ऐसी
व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, अपंग बालकों को उनकी व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। 8वां पॉइंट है, अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अनेक नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। यहाँ पर देखते हैं 9वां पॉइंट, शारीरिक अपंग बालक की समन्वित शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का समाधान करने से छुटकारा दिलाती है। इसमें देखते हैं 10वां पॉइंट, सामान्य शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंग बालकों को अब तक नहीं दिए गए, उनकी मूल रूप से शिक्षा के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। फिर आगे देखते हैं 7वां पॉइंट, 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं 2018 में इम्पोर्टेंट, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य। प्रश्न नंबर 7 उत्तर में देखते हैं, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र सरकार द्वारा अक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए 10 राज्यों में शिक्षा का स्तर पर जिला पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। इनका प्रमुख कार्य जिला स्तर पर अक्षम व्यक्तियों की प्रत्येक संभव सहायता करना, जिससे कि वह समाज में सामान्य नागरिकों की भांति रह सके तथा उनको कोई भी हेय दृष्टि से ना देखे। यह केंद्र अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में भी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अगले, सरकार द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, छोटा हो गया। यहाँ पे इतने देखते हैं, यहाँ पे कहाँ पे थी, अभी देख